सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, मैं फिर उनको आदरणीय मानते हुए कह रहा हूं कि उनको इस भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए। भाषा का प्रयोग कर रहा है कि सब वहां नक्सली टाइप के लोग गए थे, दारू पीने वाले लोग गए थे। क्या चौहरमल बाबा का अपमान कर रहे हैं ना वो एक तरह से। भारत रत्न की बात हम करते हैं, मूर्ति लगाने की बात करते हैं। अरे क्या करते हैं आप? बिहार में भी राज आपका सरकार है, केंद्र में आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप भगवान मानते हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी को, तो आपकी बात नहीं मानता है भारत सरकार, भारत रत्न नहीं देता, तो रिजाइन करिए। आपको थोड़ा भी नैतिकता होगी तो आप इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो सीधे भारत रत्न की दिलवावें और छुट्टी करवावें, और नीतीश कुमार से भी कहें कि वो मूर्ति के लिए जगह दें। हमेशा पार्टी तोड़ने का काम किए हैं। हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान को हमेशा नीचा दिखाने का, हमेशा बेइज्जत कराने का काम करते हैं। तो उनके पक्ष में आप बोलिएगा तो स्वाभाविक है, एक पुत्र होने के नाते और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विरोध जायज है। पार्टी सारे कार्यकर्ता इस बात का विरोध करेगा। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मोकामा में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के खिलाफ हुए नारेबाजी को लेकर उन्होंने चिराग पासवान पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्होंने ही जानबूझकर हमला करवाया। हमारे साथ है लोजपा आर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। सर, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया है कि वही जानबूझकर उन पर हमला करवा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने से पहले सत्यता की जानकारी लेनी चाहिए। हमारे आदरणीय हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन कोई भी आरोप लगाने के पहले इतने बड़े पद पे रहते हुए, इतना पुराना उनका राजनीतिक अनुभव है, उसकी थोड़ी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। ये आरोप टोटल निराधार है। वहाँ पर जनता का जो वो चौहरमल बाबा का जो जयंती के कार्यक्रम होता है, वहाँ लाखों लाख की संख्या में पासवान और दलित समाज जाते हैं। वहाँ कार्यक्रम था चिराग जी के, और चिराग जी वहाँ गए, रामविलास पासवान जी की मूर्ति का अनावरण किया और पूजा किए वहाँ, और उसके बाद मंच पर से अपने चाहने वाले लोगों को अपना संदेश दिए। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, मैं फिर उनको आदरणीय मानते हुए कह रहा हूँ कि उनको इस भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए। भाषा का प्रयोग कर रहा है कि सब वहाँ नक्सली टाइप के लोग गए थे, दारू पीने वाले लोग गए थे। क्या चौहरमल बाबा का अपमान कर रहे हैं ना वो एक तरह से। इस तरह से अपमानजनक बात करेंगे, जितने भी मेला हम लोग गए थे सब नक्सली थे, सारे लोग दारू पी के गए थे। उनके एक आध पार्टी में है, नाम नहीं लूंगा, वो लोग बोल रहे हैं। बोलने का तरीका, किस स्थल पे गए हैं, किस स्थल की क्या गरिमा है, वहाँ चौहरमल बाबा का जो जयंती होता है वहाँ की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। मैं फिर आगाह कर रहा हूँ, नहीं तो इसका परिणाम ये होगा कि बिहार के किसी कोने में जाएंगे तो दलित समाज का जो लोग है, जो चौहरमल बाबा को भगवान मानता है ना, वो छोड़ेंगे नहीं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम मत करें, मैं सब आग्रह पूर्वक कहता हूं, नहीं तो उनको इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जहां भगवान और साधक का रिश्ता होता है, उस बीच में इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। बोलते हैं कि वहां पर संजय पासवान, संजय रविदास गया से ये सब वो सब, और उसके बाद बोलते हैं कि राम जतन और जो सिक्योरिटी गार्ड है उस पार्टी में है कि निकाल दें। इस तरह के कैबिनेट मंत्री की भाषा नहीं देती है। और रही बात, वो बोलते हैं कि भारत रत्न की बात हम करते हैं, मूर्ति लगाने की बात करते हैं। अरे क्या करते हैं आप? बिहार में भी राज आपका सरकार है, केंद्र में आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप भगवान मानते हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी को, तो आपकी बात नहीं मानता है भारत सरकार, भारत रत्न नहीं देता, तो रिजाइन करिए। अगर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है अपने भगवान के प्रति, तो रिजाइन करिए ना। सिर्फ आप मांग करते रहेंगे, कब मांग करेंगे? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, अब मांग करने पर आपकी मांग अगर नहीं मानते हैं तो आपको थोड़ा भी नैतिकता होगी तो आप इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो सीधे भारत रत्न की दिलवावें और छुट्टी करवावें, और नीतीश कुमार से भी कहें कि वो मूर्ति के लिए जगह दें। अनर्गल बात करना, मांग करते हैं। मांग वो करता है जो सत्ता में नहीं होता है। जिस दिन हम लोग की सरकार आएगी उस दिन हम लोग धरातल पे लाएंगे। लेकिन पशुपति कुमार पारस तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान उनके खिलाफ इसलिए आग उगल रहे हैं ताकि वो नीतीश कुमार के साथ पशुपति कुमार पारस, इसीलिए जानबूझकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार जब हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अस्पताल में थे, चाहे 2005 से लेकर के हमेशा पार्टी तोड़ने का काम किए हैं। हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान को हमेशा
नीचा दिखाने का, हमेशा बेइज्जत कराने का काम करते हैं। तो उनके पक्ष में आप बोलिएगा तो स्वाभाविक है, एक पुत्र होने के नाते और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विरोध जायज है। पार्टी सारे कार्यकर्ता इस बात का विरोध करेगा, सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं करेंगे। आप जाकर मंत्री के पद की इच्छा में किसी के गोद में बैठ जाएगा, जो उनके भगवान, जो उनके बड़े भाई समान देवता का निरादर अपमान करता हो और उसके गोद में जाकर बैठिएगा तो समाज और चाहने वाले लोग, रामविलास पासवान जी के चाहने वाले लोग माफ़ नहीं करेंगे। ये बात दिमाग में रखना चाहिए। पिछले दिनों चिराग पासवान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास पासवान जंक्शन रखने का ऐलान किया था, लेकिन पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि उनके जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए। करनी चाहिए, करवावे ना। हमारे नेता तो मांग कर रहे हैं, हम लोग अभी सत्ता में तो है नहीं। हम लोग तो मांग करेंगे, बिहार सरकार से मांग करेंगे, भारत सरकार से मांग करेंगे। वो तो बिहार सरकार में भी हैं और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, उनको मांग करने क्या है? सीधे कैबिनेट में जाकर प्रधानमंत्री से बात करें। अगर उनकी बात नहीं सुनते हैं तो सही में अगर भगवान हैं तो उनको रिजाइन करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि बोचहां उपचुनाव में जो परिणाम है, क्या लगता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अनुरूप जो रिजल्ट चाहते थे उसके अनुरूप आया है रिजल्ट? बिहार में मैं एक बात बता दे रहा हूं, जो इन लोगों का क्रियाकलाप है, प्रिंस जी का और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, ये लोग जब गए बोचहां में, पारस जी और प्रिंस जी जिस दिन सभा किए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसी दिन हार तय थी भारतीय जनता पार्टी की। और कहीं चुनाव होगा ये जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस दिन चले गए उस दिन पासवान समाज एक वोट नहीं देगा। और पासवान समाज के साथ साथ मैं आपको बता दूं, बिहार के युवाओं में चिराग पासवान का क्रेज है। किसी भी जाति का युवा हो, चिराग में अपना भविष्य देख रहा है। तो ये बात को समझना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके काम करने पर ध्यान लगाना चाहिए। और मांग वांग वही करता है जो सत्ता में नहीं रहता है। आप शासन में हैं, आप मंत्री हैं, आपका नैतिक धर्म है कि अगर आप चाहते हैं तो उसको क्रियान्वयन कराइए, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और मांग तांग करिए। ये है राजू तिवारी जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।